अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हमेशा मुस्कुराता क्यों रहता हूँ या क्यों मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है, और अगर रहती भी है तो क्या मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ स्मूथ है या मेरी लाइफ में कभी दिक्कतें रही नहीं है। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन, दिक्कत, परेशानी नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है जो आता जाता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि दिक्कत, परेशानी, टेंशन नहीं रहती है, बिल्कुल रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा रहती हैं, बिल्कुल नहीं। ये आने जाने वाली चीजें हैं जो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। पर इसकी वजह से आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ में अपनाए हुए ऐसे 3 फॉर्मूलेस बताऊंगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, आप डेली खुश रह सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी तरह स्माइल करिए, मेरी तरह बिल्कुल स्माइल मत करिए, लेकिन आप एक पीस महसूस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि ये जो स्माइल है ये अंदर से आती है जब आप पीसफुल महसूस करते हैं अपनी जिंदगी को लेके। सबसे पहली टिप, किसी भी चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कुछ चीजों को लेके इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे हमने कोई अपना गोल अचीव करना है या हमने कुछ टारगेट सेट किया है, तो हम उसको लेके कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं कि हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। एक्शन कम और सोचना ज्यादा हो जाता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी टेंशन या वरीज या परेशानी बन जाती है, जिसकी वजह से हम अचीव तो कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ जरूर खराब कर लेते हैं। इसलिए सब चीज का सॉल्यूशन है जब आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तभी वो पॉसिबल है। अगर आप टेंशन में चीजें करना चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी भी चीजों को इतना सीरियसली मत लीजिए कि वो आपकी हेल्थ अफेक्ट करने लग जाए, और यहां से आप खुश रह सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। कैसे? आपके सर पर छत है, बिल्कुल होगी, क्योंकि ऐसे कई भाई बहन सड़कों पर हैं जिनके सर के ऊपर छत तक नहीं है। अगर आपको ये बात पता है तो प्लीज आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करिए। सेकेंड, आपके पास 2 वक्त की रोटी है, मतलब खाना आपको डेली मिलता है 3 वक्त पे रेगुलर, बिल्कुल मिलता होगा, क्योंकि ऐसे कई भाई बहन हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो भीख मांग के अपना काम चलाते हैं। अगर आपको ये भी बात पता है तो आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करिए। और तीसरी चीज, आपके पास कपड़े हैं अपने तन ढकने के लिए, बिल्कुल होंगे। सर्दी गर्मी क्या, आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट एडिशन होगा कपड़ों का, है ना, बिल्कुल ट्रेंडिंग। आप अपनी सोसाइटी के साथ चलते होंगे। ये भी चीज है तो उन लोगों को देखिए जिनके पास 2 कपड़े तक नहीं है, वो उन्हीं कपड़ों में अपनी सर्दी भी निकालते हैं और गर्मी भी निकालते हैं। अगर ये भी बात आपको पता है तो अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करिए और खुश हो जाइए, क्योंकि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो कई लोगों की ड्रीम है जीने की। कई चीजें हमारे पास हैं जिनसे हम संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, विच इज ओके। लेकिन इसके चक्कर में आप अपनी करंट लाइफ को लेकर रिग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जो लोग दूसरे आपकी लाइफ जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी एक छत हो, 2 वक्त की रोटी नसीब हो और कुछ कपड़े भी मिल जाएं। इसीलिए इन बातों को सोचकर आप खुश रहिए। और तीसरी और आखिरी चीज, हमेशा सुबह जब आप उठते हैं पहले के 2-3 घंटे पॉजिटिवली स्पेंड करने जरूरी हैं। कई बार क्या होता है, हम सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत लोगों में बहुत गलत भी लगती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बट कहीं हद तक गलत है, कि हम बहुत लेट उठते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मॉर्निंग में बहुत टाइमली उठना चाहिए। जब आप टाइमली उठते हैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी वैसे भी बन जाती है। अगर आप मॉर्निंग में अपना टाइम जल्दी अपना शुरुआत करते हैं तो
पहले के 2-3 घंटे जब आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे भगवान के गाने सुनने, कुछ पॉजिटिव रीड करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पॉजिटिव डे को स्टार्ट करने के लिए, आपका दिन वैसा ही जाता है जैसा आप शुरुआत के 2-3 घंटे में स्पेंड करते हैं। अगर आपके शुरुआत के 2-3 घंटे बहुत पॉजिटिव निकले हैं, आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर आपका पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। ये तीसरी और आखिरी चीज़ है, और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप खुश हो जाइए। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ों में मैंने ये बताया कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं, आप डेली एक अंदर पीस महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ें भी समझ नहीं आई है या आपको ये पहले से पता था, क्योंकि बहुत सारे हम में से ज्ञानी लोग भी हैं जिनको ये सब चीज़ें पता है कि हाँ ये तो अप्लाई कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ और भी भाई बहनों को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा सकें और डेली अपना दिन हंसते खेलते व्यतीत कर सकें। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कंजूस आदमी रहता था। अब उसको देखकर पूरा गांव उसका मजाक उड़ाता था, कहता था कि क्या कंजूस आदमी है यार। कुछ दिन तक तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ दिन के बाद लोग उसे समझने लगे और जानने लगे कि ये आदमी पैसा बचाता है, और उससे टिप्स भी लेने लगे। उसके घर आकर उससे लेसन्स लेने लगे कि कैसे पैसा बचाया जाए। अब जो कंजूस आदमी था उसको अच्छा लगने लगा कि मेरी जो कंजूसी की आदत है कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल महसूस हो रही है, और वो क्लास लेने आ रहे हैं। कुछ टाइम तक लोगों ने उसको फॉलो किया। कुछ दिन के बाद एक अफवाह उड़ी कि दूसरे गांव में एक इस कंजूस से भी बढ़कर महाकंजूस आया है, और लोग परेशान हो गए कि वो कौन कंजूस आदमी है जो इससे भी ज्यादा कंजूस है, और हम उससे टिप्स लेना चाहते हैं। तो वो उसके पास जाने लगे, और पहला कंजूस आदमी हो गया फ्लॉप। अब पहला कंजूस आदमी जो था वो परेशान हो गया, निराश हो गया कि मुझसे भी बड़ा कंजूस आदमी आखिर कौन पैदा हो सकता है। उसने ठाना कि मैं जरूर जाकर देखूंगा, चेक करूंगा कि क्या ये दूसरा आदमी मुझसे भी ज्यादा कंजूस है, और अगर है तो मैं भी जरूर टिप्स लूंगा। पर जाने से पहले उसने सोचा कि इस आदमी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाया, लेकिन क्योंकि वो कंजूस था, आदत से मजबूर था, उसने क्या किया, एक कागज लिया और उस पर 4 आम बना दिए। कंजूस था ना, तो ये तो पॉसिबल है। अब उसने रास्ता तय करा, उस कंजूस आदमी के घर तक पहुंचा। जब उसके घर पहुंचा तो दूसरा कंजूस आदमी घर पर नहीं था, उसका बेटा था। उसने पहले कंजूस आदमी ने उसके दूसरे कंजूस आदमी के बेटे से पूछा कि बेटा आपके पापा कब तक आएंगे। तो उसने बोला कि वो दूसरे गांव में गए हैं और वो शाम तक आ जाएंगे। पहले कंजूस आदमी ने ठान लिया था कि मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा। उसने वेट करता रहा, पूरे दिन रुका रहा, पर दूसरा कंजूस आदमी नहीं आया। थक हार के शाम को पहले कंजूस आदमी ने बोला कि बेटा मैं चला, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, मुझे अपने घर में पहुंचना है। पर हाँ, जाने से पहले क्योंकि मैं दिलदार आदमी हूँ, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, खाली हाथ में नहीं लौटना चाहता, और ये मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार के लिए 4 आम, इसे खाओ और आनंद बनाओ। अब जब लड़के ने देखा तो वो हैरान हो गया कि ये तो कागज पे बने हुए आम है। अब उस लड़के ने क्या करा, जो दूसरे कंजूस आदमी का लड़का था, उसने कहा कि अंकल हमारे यहाँ भी रिवाज है कि हमारे यहाँ भी मेहमान जब आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते, तो ये मेरी तरफ से आप आम लीजिए। उसने क्या किया, हवा में 4 आम फिर बना दिए। अब ये देखकर पहला कंजूस आदमी हैरान हो गया कि ये तो मुझसे भी बड़ा कंजूस है, इसके बेटे के उसमें ट्रेड्स में दिखता है। वो चला गया। जब दूसरा कंजूस आदमी घर लौटा तो बच्चे ने बोला कि पापा ऐसे ऐसे वो कंजूस आदमी आया था और उसने मेरे को कागज पे आम बना के दिखा दिए और बोला कि आप सब इसको एंजॉय करो खा के। तो दूसरे कंजूस आदमी ने बच्चे से बोला कि तुमने क्या किया। तो उसने बोला कि मैंने हवा में आम बना के दिखा दिए कि जाओ तुम भी खाओ। अब दूसरे आदमी ने अपने बच्चे के पीछे थोड़ा सा मारा कि तू पागल है क्या, इतना बड़ा आम क्यों बनाया, छोटा आम भी तो बना सकता था। खैर ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी और एक लाइट कहानी है, सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। आई नो टाइम बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, अभी चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर फिर भी हम में से काफ़ी लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं कि इनकी ज़िंदगी, सबकी भाई बहनों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी सबकी खुश रहे, खुशहाल रहे। हमने बहुत अच्छे से इस कोविड को फाइट किया है, हम जिंदा हैं, इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता जो भगवान ने हमें दिया है।
आइए भगवान को थैंक्स करें, थैंकफुल रहें चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं, और लोगों की मदद करिए, लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करिए। यही ज़िंदगी का मकसद है, यही ज़िंदगी है। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने सारे भाई बहनों के साथ, और सबको बोलिए कि चैनल के साथ जुड़े और चैनल को ग्रो कराएं। थैंक यू सो मच। एक और चीज़, आई एम रियली सॉरी, काफ़ी गैप हो गया आने में, कुछ चीज़ें थी जो सॉल्व करनी थी और वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, और अब मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आने की। अभी तक के गैप के लिए आई एम रियली सॉरी, बट येस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग, कोऑपरेटिंग, सपोर्टिंग, बिकॉज जितना भी चैनल ग्रो हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है। आप लोग हैं तो हम हैं, मैं हूँ, ये चैनल है, और अगर आप नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए मेरी ऑडियंस मेरा सब कुछ है। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और भी वीडियोस देखिए, मोटिवेट होइए और अपनी लाइफ को बेहतरीन जिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। That's what I want to say. Thank you so much for watching. Have a beautiful day. हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।